हेलो बच्चों, रश्मि वर्ष में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत विषय का दीपकम भाग 3 के पार्ट 3 जिसका नाम है सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु का हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। तृतीय पाठ सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। सुभाषित रसम मतलब सुभाषित रस को, पीत्वा पीकर, जीवनम जीवन को, सफलम सफल, कुरु अर्थात करो। सुभाषित रस को पीकर जीवन को सफल करो। सुभाषित रस क्या है? सुभाषित रस है मधुर वाणी, सुंदर वाणी। इस पाठ में कुछ नीति श्लोकों को बताया गया है और हमें बताने की कोशिश की गई है कि जो व्यक्ति इन नीति श्लोकों को अपने जीवन में धारण कर आगे बढ़ता है उसका जीवन सफल बनता है। चलिए हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत एक संवाद से होती है जिसमें एक बच्ची कहती है, पितामही एकाम नूतनाम कथाम कथयतु। दादी एक नई कहानी कहो। पितामही अर्थात दादी होता है। उस पर दादी बोलती है, वत्से त्वं प्रतिदिनम तु कथाम शृणोषि अद्य नीति श्लोकाम शृणु। वत्से मतलब पुत्री, तुम तो प्रतिदिन नई कहानियां सुनती हो। अद्य आज नीति श्लोकान शृणु मतलब नीति श्लोकों को सुनो। उस पर जवाब में बच्ची बोलती है, नीति श्लोका मतलब बहुत आश्चर्य भाव से वह कहती है, नीति श्लोक मतलब क्या होता है? फिर दादी बोलती है, आम नीति श्लोका, नीति श्लोका नाम सुभाषितानि। हाँ, आम मतलब हाँ, हाँ नीति श्लोक, नीति श्लोक का नाम सुभाषितानि है। फिर बच्ची पूछती है, किम नाम सुभाषितानि, सुभाषितानि किनका नाम है? फिर दादी ने उत्तर दिया, सुष्ठु भाषितानि इति सुभाषितानि अर्थात शोभनानि वचनानि तानि सर्वदा जनानां हिताय भवन्ति। सुष्ठु भाषितानि मतलब सुंदर वाणी, सुंदर वाणी ही सुभाषितानि है अर्थात शोभनानि वचनानि मतलब सुंदर वचन। तानि सर्वदा जनानां हिताय भवन्ति वे सदा ही लोगों के हित के लिए होते हैं। बच्ची दोबारा पूछती है, सुभाषित पठनेन कः लाभः, सुभाषित पढ़ने से किनको लाभ होता है, क्या लाभ होता है? दादी उत्तर देती है, सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। मतलब सुभाषित पढ़ने से आदर्श मानव जीवन के निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। मानव जीवनस्य सुखाय समृद्धये च सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति। मानव जीवन के सुख और समृद्धि के लिए सुभाषित पढ़ने की आवश्यकता है। यह सुभाषितानि पठित्वा कार्यक्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगं करोति सः बहुन लाभान प्राप्नोति। मतलब जो सुभाषित पढ़कर अपने कार्य क्षेत्र में उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं वह बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से दादी ने यहाँ सुभाषित के लाभ को, उसकी आवश्यकता को यहाँ समझाया है। फिर खुशी से बच्ची दोबारा बोलती है, अहो सुंदरम यदि एवं तर्हि अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि। अरे सुंदर है, यदि ऐसा है तो अहम नूनम मैं निश्चय ही सुभाषितानि पठिष्यामि पढ़ूंगी, सुभाषितानि को पढ़ूंगी। फिर दादी ने बोला, सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शन कुर्वन्ति। सुभाषितानि अपने कर्तव्यों और अकर्तव्यों के विषय में स्पष्टता से हमें मार्गदर्शन करती है। स्व कर्तव्य का अर्थ होता है जो काम हमें करना चाहिए और अकर्तव्य का अर्थ होता है जो काम हमें नहीं करना चाहिए। सुभाषितानी हमें इसी को स्पष्टता से मार्गदर्शन करता है। अतः सर्वे अवश्य सुभाषितानि पठन्तु, इसलिए सभी को अवश्य ही सुभाषितानि पढ़ना चाहिए। तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम अवगच्छन्तु, उनको पढ़कर सभी अपने जीवन के रहस्य को जाने। जीवनम सुखमयम च कुर्वन्तु, और अपने जीवन को सुखमय करें। इस प्रकार दादी ने सुभाषितानी के महत्व को समझाया है। फिर पाठ की शुरुआत श्लोक के माध्यम से होती है। पहला श्लोक है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। इसका पदच्छेद है। पदच्छेद हुआ हमारा सभी पदों को अलग अलग करके लिखना। तो इस प्रकार है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्या तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वा। इसका अन्वय इस प्रकार होता है, भारत भूमि भागे ये भवन्ति ते धन्या इति देवा गीतकानि गायन्ति किल।
स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भारत भूमि भागे तु देवाः सुरत्वात् भूयः पुरुषाः भवन्ति। भारत भूमि भाग ये भवन्ति, भारत भूमि भाग में जो होते हैं, ते धन्याः इति वे धन्य होते हैं। इति देवता गीतकानि गायन्ति किल, यह देवता गीत के रूप में गाते हैं। किल मतलब निश्चय रूप से। भारत भूमि भाग में जो लोग जन्म लेते हैं वो लोग धन्य होते हैं, ऐसी गीत देवता लोग भी गाते हैं। स्वर्गा पवर्गास्पद, स्वर्ग पवर्ग मतलब मोक्ष, मतलब स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग भूते आधारभूत भारत भूमि भागे, इस भारत भूमि भाग में तू तो देवा देवता भी सुरत्वात् भूय अपने देवत्व को छोड़कर बार बार, भूय मतलब बार बार, पुरुषा भवंती पुरुष होते हैं। कहने का अर्थ यहाँ बताया गया है कि यह भारत भूमि धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कराने की धरती है, तो इसलिए इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए तो भगवान भी अपने देवत्व को छोड़कर मनुष्य रूप में आना चाहते हैं। चलिए इसका हम लोग भावार्थ देखते हैं। ये मानवा अस्याम भारत भूमौ जन्म प्राप्तवन्ति ते धन्या इति भारत भूमि गुणगानम देवा कुर्वन्ति। मतलब जो मनुष्य अस्याम भारत भूमौ, इस भारत भूमि पर जन्म प्राप्तवन्ति जन्म प्राप्त करते हैं, ते धन्या इति वे धन्य होते हैं। इति भारत भूमि गुणगानम देवा कुर्वन्ति, मतलब इस प्रकार भारत भूमि की गुणगान तो देवता भी करते हैं। अतः वयम सर्वे भारतीय भाग्यशाली न स्म, इसलिए हम सभी भारतीय बहुत भाग्यशाली हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि प्राप्त से मार्ग भूते अस्मिन् भारत भूखंडे देवा अपि देवत्वं विहाय मनुष्य रूपेण जन्म ग्रहणार्थम अभिलषन्ति। मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करने का यह मार्ग है, यह भारत भूमि इस धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है। इसी कारण से यहाँ देवता भी अपने देवत्व को छोड़कर मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण करने के लिए इच्छा रखते हैं। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे श्लोक की तरफ। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल, पिको वसंतस्य गुणम न वायस, करी च सिंहस्य बलम न मूसक। इसका पद विच्छेद इस प्रकार होता है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल, पिक वसंतस्य गुणम न वायस, करी च सिंहस्य बलम न मूषक। अन्वय इस प्रकार हुआ। गुणी गुणम वेत्ति निर्गुण गुणम न वेत्ति, इसका अर्थ इस प्रकार हुआ। गुणी गुणम वेत्ति, गुणी मतलब गुणवान, गुणम मतलब गुण को, वेत्ति मतलब जानता है, गुणवान गुण को जानता है। निर्गुण गुणम न वेत्ति, निर्गुण लोग गुण को नहीं जानते। बलि बलम वेत्ति, बलवान लोग बल जानते हैं। निर्बला बलम न वेत्ति, निर्बल लोग कमजोर लोग बल नहीं जानते हैं। पिका वसंतस्य गुणम वेत्ति, वायसा वसंतस्य गुणम न वेत्ति। पिका मतलब कोयल, कोयल वसंत के गुणों को जानती है। वायसा मतलब कौवा, कौवा वसंत के गुणों को नहीं जानता है। करी च, करी मतलब हाथी, और हाथी सिंह से बलम वेत्ति, हाथी सिंह के बल को जानता है। मूसका सिंह से बलम न वेत्ति, चूहा सिंह के बल को मतलब शेर के बल को नहीं जानता है। इसका भावार्थ हम लोग देखते हैं। गुणवान जन अन्येषां सद्गुणान् ज्ञातुं शक्नोति, मतलब गुणवान व्यक्ति दूसरों के सद्गुण को, अच्छे गुणों को जान सकता है, परंतु गुणहीन जन अपरेषां सद्गुणान् अवगन्तुं समर्थः न भवति। परंतु गुणहीन व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति दूसरों के सद्गुणों को जानने में समर्थ नहीं होता है। बलवान जन यथा अन्येषां बलं ज्ञातुं शक्नोति, बलवान व्यक्ति जिस प्रकार दूसरों के बल को जानने में समर्थ होता है, उस प्रकार बल रहित व्यक्ति मतलब कमजोर व्यक्ति अन्येषां बलम ज्ञातुं न शक्नोति, दूसरों के बल को जान नहीं सकता है। वसंत काले आगते पिका वसंतस्य गुणानुरूपम कुहतानम करोति, वसंत ऋतु आने पर कोयल वसंत के गुण को जानकर कुंजन करती है, कूजती है। परंतु काका मधुरम गातुम ना शक्नोतु, परंतु कौवे मधुर गीत को नहीं गा सकते हैं। गजा पशुराज सिंहस्य बलम जानति, किंतु मूषकः तस्य बलम ज्ञातुम ना पारयति। गजा मतलब हाथी, हाथी पशुराज सिंह के मतलब शेर के
बल को जानता है किंतु चूहा उनके बल को नहीं जान सकता है। मतलब हाथी और शेर की अक्सर लड़ाई होते रहती है, इसलिए वह पशु के ताकत को समझ सकता है, लेकिन चूहा शेर के ताकत को नहीं समझ सकता है। अतः योग्य एव महत्वम ज्ञातुम समर्थो भक्ति न अयोग्य। इसी प्रकार कहते हैं, इसलिए योग्य व्यक्ति ही किसी के महत्व को समझने में समर्थ होता है, अयोग्य नहीं। हमारा तीसरा श्लोक इस प्रकार हुआ। भवन्ति नम्रास्तरवा फलोद्गमे नवाम बुभिर दुर्विलंबिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। इसका पद विच्छेद इस प्रकार होगा। भवन्ति नम्रा तरवा फलोद्गमे नवाम बुभि दुर्विलंबिना घना अनुद्धता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एव एषः परोपकारिणाम। अन्वय करते हैं। तरवा फलोद्गमे नम्रा भवन्ति। तरवा मतलब वृक्ष। वृक्ष फलोद्गमे, फलों के आने पर नम्रा भवंती, नम्र होते हैं। वृक्ष में जब फल आते हैं तो वह नम्र हो जाते हैं। घना नवाम बुभी दूर विलंबिना भवंती। घना मतलब बादल, नवाम बुभी मतलब नए जल से भरे हुए, दूर नए जल से भरे हुए, दूर विलंबिना मतलब दूर से ही झुके हुए भवंती होते हैं। बादल नए जल से भरे हुए दूर से ही नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। सत्पुरुषा समृद्धि भी अनुद्धता भवंती। सत्पुरुषा सज्जन लोग समृद्धि होने पर भी विनम्र होते हैं, घमंड रहित होते हैं। घमंड रहित मतलब विनम्र होते हैं। परोपकारिणाम ऐसा एव स्वभाव भवंती। परोपकारी करने वाले लोगों का ऐसा ही स्वभाव होता है। बढ़ते हैं इसके भावार्थ की ओर। समयानुसारम वृक्षेषु फलानि जायन्ते। समय के अनुसार वृक्ष में फल लगते हैं। फल भारेण ते वृक्षा नम्रा भवन्ति। फल के भार से, उनकी वजन से वह वृक्ष नम्र होते हैं। नम्र हो जाते हैं मतलब झुक जाते हैं। तथैव नव जले परिपूर्णा मेघा अवनता भवन्ति। उसी प्रकार नए जल से परिपूर्ण बादल अवनता भवन्ति मतलब नीचे की ओर झुके हुए दिखते हैं, होते हैं। भूमि प्रति आयन्ति वृष्टिम च कुर्वन्ति। भूमि की ओर नीचे आते हैं और बारिश करते हैं। अस्मिन् संसारे बहवा परोपकारिणः जना सन्ति। इस संसार में बहुत सारे परोपकारी लोग होते हैं। स्व समृद्ध काले ते और धत्यम न प्रकटयन्ति। अपने समृद्ध काल में, अपने समृद्धि के समय में जब उनके पास धन संपत्ति अधिक हो जाता है तो भी वे घमंड को नहीं प्रकट करते हैं। ये सहृदया विनम्रा च संत सदैव परोपकाराय यत्नशीला भवन्ति। वे सहृदय, उदार हृदय वाला, विनम्र च और विनम्र होते हैं। सदैव परोपकाराय, वह सदैव परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए यत्नशील होते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। ते परोपकारम व्रत रूपेण धारयन्ति। वे परोपकार को व्रत के रूप में मतलब संकल्प के रूप में धारण करते हैं। उक्तम च व्यास महर्षिना परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीड़नम। महर्षि व्यास ने भी कहा है, पुण्य के लिए परोपकार है और पाप के लिए दूसरों को पीड़ा देना। इसका अर्थ हुआ, अगर कोई व्यक्ति परोपकार करता है तो वह पुण्य को प्राप्त करता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देता है वह पाप का भागी होता है। हमारा अगला श्लोक इस प्रकार है। यथा चतुर्भि कणकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़ने तथा चतुर्भि पुरुष परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। पद विच्छेद होगा। यथा चतुर्भि कणकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़ने तथा चतुर्भि पुरुष परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अन्वय है। यथा निघर्षण छेदन ताप ताड़ने चतुर्भि उपाय कणकन परीक्षते। यथा जिस प्रकार निघर्षण मतलब घर्षण करके, घिस कर, छेदन काट कर या छेद कर, ताप मतलब तपाकर, आग में तपाकर, ताड़ने मतलब पीट कर, चोट करके, चतुर्भी चार प्रकार से, उपाय उपायों के द्वारा, कणकम सोने को, कनक मतलब सोना, सोने को परीक्षते परीक्षा की जाती है, उसकी जांच की जाती है। जिस प्रकार सोने की जांच के लिए घिस कर, उसको तपा कर, उसको काट कर और उसको पीट कर चार उपाय से उसकी परीक्षा की जाती है। तथा कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा च चतुर्भी पुरुषा परीक्षते। तथा उसी प्रकार कुलेन, कुल से, शीलता से, गुण से और कर्म से, इन चार प्रकारों से पुरुषों की भी परीक्षा की जाती है, मानव की भी परीक्षा की जाती है। इसका भावार्थ इस प्रकार हुआ। स्वर्णकारः सुवर्णस्य शुद्धताम् आकलयितुम् आदौ निकष प्रस्तरे निघर्षणं करोति।
तदनन्तरं तस्य सुवर्णस्य कर्तनं करोति ततः अग्निना दाहयति अन्ते सुवर्णखण्डे प्रहारं करोति। स्वर्णकार मतलब सुनार, सुवर्ण से सोने की शुद्धता को आकलितुम आकलन करने के लिए अदौ मतलब प्रारंभ में निकस प्रस्तरे मतलब एक प्रकार का पत्थर होता है जिस जो उनके मापदंड के लिए होता है। निघर्षणम करोति, उस पत्थर पर घर्षण करते हैं, उस पत्थर पर घिसाई करते हैं। तदनंतरम तस्य सुवर्णस्य कर्तनम करोति, उसके बाद उस सोने की कर्तन करते हैं मतलब उसकी कटाई करते हैं। तदा तथा अग्निना दाहयति, उसके पश्चात अग्नि में आग में उसको जलाते हैं, दाहयति जलाते हैं। अंते सुवर्ण खंडे प्रहारम करती, अंत में सोने के उस टुकड़े पर प्रहार करते हैं। जिस प्रकार इसमें बताया जा रहा है सोने किस प्रकार से सोने की शुद्धता को जांच करते हैं। वो आरंभ में पत्थर पर सोने की घिसाई करते हैं, उसके पश्चात उसको काटते हैं, फिर उसे आग में जलाते हैं और अंत में उस पर प्रहार करते हैं, चोट करते हैं। ये भी चतुर्भी प्रकार परीक्ष सुवर्णस्य पूर्ण शुद्धता ज्ञातुम शक्नोति, इस चार प्रकार से परीक्षा करके जांच करके सोने की पूर्ण शुद्धता को ज्ञातुम शक्नोति जाना जा सकता है। तथा पुरुषा अपि चतुर्भी उपाय परीक्षणीय, उसी प्रकार पुरुषों की भी चार प्रकार के उपाय से परीक्षा की जा सकती है। यथा कस्मिन परिवारे अयम जना जन्म अलभत, यथा मतलब जैसे किस परिवार में, कस्मिन परिवारे किस परिवार में, अयम जना जन्म अलभत यह जन यह आदमी यह व्यक्ति जन्म लिया है, जन्म अलभत मतलब जन्म लिया है, पैदा हुआ है। तस्य स्वभाव कीदृशा अस्ति, उसका स्वभाव कैसा है, कीदृशा मतलब कैसा कैसा है। सह कीदृश गुण युक्त अस्ति, वह किस प्रकार के गुणों से युक्त है। पुनः स केन कर्मणा सर्वत्र समादृता भवति, और फिर पुनः स और फिर वह किस प्रकार के गुणों से सर्वत्र सभी जगह समादृत भवति, सभी जगह सम्मानित होता है। इति एषु निकषेषु परीक्ष एव तस्य व्यक्तित्वं ज्ञातुम शक्यते, इन मापदंडों पर ही परख कर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जाना जा सकता है। तो इसमें सोने को चार प्रकार से शुद्धता जांच करने की बात बताई गई है, उसी प्रकार मनुष्यों को भी चार प्रकार से परखा जा सकता है, ऐसा बताया गया है। अगला श्लोक है अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। पद विच्छेद होगा। अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमः च अबहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। अन्वय देखते हैं। प्रज्ञा कौल्यम दम श्रुतम पराक्रम अबहुभाषिता च यथाशक्ति दानम कृतज्ञता च इत्यते अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति। इसमें पुरुष के 8 गुणों को बताया जा रहा है। वो 8 गुण इस प्रकार हैं। प्रज्ञा मतलब ज्ञानी होना, बुद्धि होना, कौल्यम मतलब अच्छे कुल में जन्म होना, दमः मतलब अपने इंद्रियों पर संयम होना, श्रुतम मतलब शास्त्रों का जानकारी होना, जानकार होना, पराक्रम वीर होना, पराक्रमी होना, अबहुभाषिता कम और सार्थक बोलना, च यथाशक्ति दानम कृतज्ञता, यथाशक्ति दानम मतलब जितना सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान को करना, कृतज्ञता च कृतज्ञता कहते हैं किसी के किए गए उपकार को मानना और कृतज्ञ होना। इत्यते अष्टौ गुणा पुरुषम दीप्यन्ति, यह 8 गुण ही पुरुष को प्रकाशित करते हैं। ये 8 गुण इसमें बताए गए हैं, ये 8 गुण जिनके पास होते हैं वो ही पुरुष को प्रकाशित करते हैं। देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। अष्टाभि गुणे युक्ता मानव सर्वदा समाजे सम्मानम प्राप्नोति, अष्टाभि गुणे मतलब 8 गुणों से युक्त मनुष्य हमेशा सर्वदा हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करता है। विशेष ज्ञानम, और वो 8 गुण कौन से हैं। विशेष ज्ञानम मतलब ज्ञानी होना, विशेष ज्ञान होना, कुलीनता मतलब हो गया अच्छे कुल में जन्म होना, संयम संयम होना, धैर्यवान होना, अपने इंद्रियों पे संयम रखने वाला, वेदादीनाम शास्त्राणाम ज्ञानम वेद आदि शास्त्रों का ज्ञानवान होना, पराक्रम वीर होना, अल्पभाषिता कम और सार्थक बोलने वाला, सामर्थ्यानुसारम दानशीलता सामर्थ्य के अनुसार दान करने वाला, कृतज्ञता च और कृतज्ञ होने वाला, दूसरों के उपकार को मानने वाला। इति एते अष्टौ गुणा संति, ये 8 गुण हैं।
मानवा उत्तम गुणान आश्रित सम्मानितः भवति। मानव मतलब मनुष्य अपने उत्तम गुणों के आधार पर ही सम्मानित होते हैं। अतः उत्तम इसलिए कहा गया है, गुणवान पूज्यते नरः, गुणवान मनुष्य पूजा जाता है। इसमें बताया गया है मनुष्यों के वो 8 गुण जिसके द्वारा वो पूजे जाते हैं। बढ़ते हैं हम अपने छठे श्लोक की तरफ। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम, धर्म स नो यत्र न सत्यम अस्ति, सत्यम न तद यत् छलम अभ्युपैति। पद विच्छेद इस प्रकार है। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम, धर्म स नो यत्र न सत्यम अस्ति, सत्यम न तद यद छलम अभ्युपैति। अन्वय देख लेते हैं। सा सभा न अस्ति यत्र वृद्धा न संति, वह सभा नहीं है जहां वृद्ध नहीं है, बूढ़े वृद्ध जन, बूढ़े व्यक्ति नहीं है। ते वृद्धा न संति ये धर्मम न वदंती, वे वृद्ध नहीं है जो धर्म नहीं बोलते हैं। स धर्म न उ अस्ति यत्र सत्यम न अस्ति, वह धर्म नहीं है जहां सत्य नहीं है। तद सत्यम न अस्ति यत् छलम अभ्युपैति, और वह सत्य नहीं है जो छल को प्राप्त करता है। इसके भावार्थ को देखते हैं। अस्मिन संसारे विविधा सभा भवन्ति, इस संसार में बहुत तरह के सभा होते हैं। सभासु जन समागमः भवति, सभाओं में बहुत सारे लोगों का आगमन होता है। बहु भाषणम प्रचलन्ति, बहुत तरीके से भाषण होते हैं। तेन साफल्यम ना भवति, इससे वह सफल नहीं होते हैं। तेन इससे वह का क्या मतलब, यहाँ सभा की बात हो रही है कि इस तरीके से लोगों के आने और भाषण देने से सभा सफल नहीं होती है। वस्तुतः सा एव सभा सफला भवति यत्र वयोवृद्धा ज्ञान वृद्धा च जना भवेयु, वास्तव में सा एव सभा मतलब वह सभा ही सफला भवति सफल होती है, यत्र वयोवृद्धा ज्ञान वृद्धा च, जहाँ ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध जना भवेयु लोग होते हैं। वयोवृद्धा बुलाता है बड़े बूढ़े लोगों को, और ज्ञान वृद्धा बात होती है यहाँ पे ज्ञानी लोगों की। वास्तव में वह सभा सफल होती है जिस सभा में बड़े बूढ़े और ज्ञानी लोग होते हैं। पुनरपि ते ज्ञान वृद्धा धर्म विषये वदेयु, और फिर भी वे ज्ञानी भी जो धर्म के विषय में बातें करें, बोले। धर्म संबद्धायाम चर्चायाम सत्यम एव व्यक्त्यम, यत् सत्यम तथ युक्तम भवेत् न तु छलना युक्तम इति, और धर्म से संबंधित चर्चा में सत्य बोला जाना चाहिए। यत् सत्यम तथयुक्तम, और वह सत्य भी तथयुक्त होना चाहिए। न तो छलना युक्तम भवति, वह छल कपट से युक्त नहीं होना चाहिए। इसमें यह बताया जा रहा है सभा वही सफल होते हैं जिसमें लोगों का आगमन और भाषण ही नहीं, बल्कि उस सभा में बड़े बूढ़े और ज्ञानी लोग आए। और ज्ञानी भी कैसे, जो धर्म के विषय में बात करें। और धर्म किसको बोला गया है, जिसमें सत्य की चर्चा हो। और सत्य कैसा होना चाहिए, तथयुक्त होना चाहिए। और तथयुक्त हो यानी कि उसमें किसी प्रकार का छल कपट ना हो। तो जिस सभा में इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है वही सभा सफल मानी जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापि न कार्येते, उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम। पद विच्छेद हो जाएगा। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम च अपि न कार्येते, उष्णा दहति च अंगारः शीतः कृष्णायते करम। अन्वय देख लेते हैं। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीति च अपि न कार्येत, मतलब दुष्ट व्यक्ति के साथ प्रीति और सख्यम तो दोस्ती और प्यार नहीं करना चाहिए। उष्ण अंगार दहती शीतः च करम कृष्णायते, गर्म अंगार वो गर्म कोयले की बात होती है जो पूरी तरीके से जला होता है, तभी गर्म अंगार जला देता है। शीतः च करम कृष्णायते, और जब वह ठंडा भी होता है तो वह हमारे हाथों को क्या करता है, काला कर देता है, हमारे हाथों को काला कर देता है। मतलब वह दोनों तरीके से हमारे लिए हानिकारक ही है। आते हैं इसके हम भावार्थ को देखते हैं। इसके भावार्थ इस प्रकार है। दुर्जनेन सह मैत्री न करनिया, दुर्जनेन के साथ मतलब दुष्ट व्यक्ति के साथ मैत्री मित्रता नहीं करनी चाहिए। यतो ही दुर्जना विश्वास योग्य न भवति, क्योंकि यतो ही मतलब क्योंकि दुर्जन व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं होता है। दुर्जनेन सह बंधुता प्रीति न करनिया, दुष्ट के साथ प्यार भरी भाईचारा भी नहीं करनी चाहिए।
यतः तस्य दुर्जनस्य मुखे माधुर्यम पर हृदय कपटता भवति। जबकि उस दुर्जन के मुख पर मधुरता होती है, फिर भी वह हृदय में कपटी होता है, हृदय में उसका कपट भरा होता है। अंगार उष्णा भवति चेत तापेन करम ज्वालयति। अंगार गर्म होता है और उसके ताप से हाथ जल जाता है। पुनः यदि सह अंगारा शीतला अस्ति तदापि हस्तम मलिनम करोति। फिर भी यदि वो अंगार ठंडा भी हो, तब भी वह हाथ को मलिन कर देता है, काला कर देता है। तथैव दुर्जनः सर्वदा एव अनिष्टम करोति कार्यति च। इस प्रकार दुर्जन व्यक्ति सर्वदा हमेशा ही अनिष्ट करोति, अनिष्ट करता है, कार्यति च, और कराता भी है। इस प्रकार दुर्जन व्यक्ति हमेशा ही अनिष्ट करता है और अनिष्ट करवाता है। अतः विद्याया अलंकृतो अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः। अतः इसलिए विद्या से अलंकृतो अपि, अलंकृत होने पर भी दुर्जना परिहर्तव्य, मतलब दुर्जन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, वह त्याग करने योग्य होता है। कोई व्यक्ति विद्या से अलंकृत भी हो, लेकिन अगर वह दुर्जन है तो हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। बढ़ते हैं पाठ के अंतिम श्लोक की तरफ। यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण बिना दैवं न सिद्ध्यति। इसका पद विच्छेद हो जाएगा। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत् एवं पुरुषकारेण बिना दैवं न सिद्ध्यति। अन्वय है यथा ही एकेन चक्रेण रथस्य न भवेत्। यथा मतलब जैसे ही, निश्चय रूप से, एकेन चक्रेण एक चक्र से, रथस्य रथ की, गति न भवेत गति नहीं होती है, जिस प्रकार एक चक्र से रथ की गति नहीं होती है, एवं पुरुष कारण बिना, उसी प्रकार पुरुष कारण मतलब परिश्रम के बिना, दैवम न सिद्धति भाग्य नहीं सिद्ध होता है। जिस प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार मेहनत या परिश्रम के बिना आपका भाग्य नहीं सिद्ध होता है, सफल नहीं होता है। इसका भावार्थ इस प्रकार हुआ। रथस्य गति चक्र द्वयेन एव सम्यक भवति। रथ की गति दो पहियों से ही संभव होती है। चक्र मतलब पहिया। एकेन चक्रेन रथस्य गमनम न संभवेत। एक पहिए से रथ का जाना संभव नहीं है। रथस्य गति स्थगिता स्यात्। रथ की गति स्थगित हो जाएगी, रुक जाएगी। पुरुषार्थेन बिना फलम न सिद्ध्यति। पुरुषार्थ के बिना यानी परिश्रम के बिना फल नहीं प्राप्त होता है। भाग्य स्थिते अपि उद्योगेन एव फलम लभ्यते। भाग्य में स्थित होने पर भी मेहनत से ही, परिश्रम से ही फल की प्राप्ति होती है। अत्र अनुभूयते यत् प्रयत्न भाग्यं च मानव रथस्य द्वे चक्रस्तः। यह अनुभव होता है, यहाँ यह अनुभव हो रहा है कि प्रयत्न और भाग्य मानव रथ के दो पहिए हैं। उक्तम अपि कहा भी गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन ही, परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कार्य सिद्ध होती है, न मनोरथ है, केवल मनोरथ से नहीं, मतलब मन में केवल सोच लेने भर से ही कार्य नहीं सिद्ध होती है, सफल नहीं होती है, उसके लिए परिश्रम करना आवश्यक होता है। यहाँ पाठ से जुड़े हुए कुछ कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं। आप लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और चैनल को शेयर करना ना भूलें। ये कठिन शब्दार्थ आप देख सकते हैं। इनके अलावा भी अगर कोई शब्दार्थ ऐसे हैं जिनका अर्थ आपको नहीं मालूम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका अर्थ बता दूंगी। पाठ के अंत में ये दो प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न है, सुनार सोने की शुद्धता का आकलन किन 4 मापदंडों पर करता है? और दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के वो 8 गुण बताएं जिससे वह समाज में पूजा जाता है। आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें। और इस प्रकार हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। अभ्यास कार्य के लिए हम आते हैं अपने दूसरे वीडियो की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू।